परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा ताकि उसके द्वारा हम आशीष पाएं, उद्धार पाएं, पापों और शापों से हम बच जाएं। आमीन। यीशु मसीह धरती पर आया और उसने वचन बांटे। वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, उसकी ज्योति में हमें रहना सिखाया है। लेकिन बाइबल में एक तीसरा शख्स भी है, पवित्र आत्मा, तीसरा परमेश्वर त्रिएक। उसका होना बहुत जरूरी है, उसका हमारे अंदर काम करना जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना हम उस वचन को नहीं समझ सकते, हम यीशु को नहीं समझ सकते, हम उसकी आज्ञाओं को समझ नहीं सकते, वचनों की गहराई को नहीं समझ सकते। इसलिए उसने हमें अपनी आत्मा दी है, पवित्र आत्मा दी है। जैसे ही हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसकी आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आत्मा हमें बताता है कि हमें किस तरीके से जीना है। पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को बदलता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर यीशु के स्वभाव को लेकर आता है। विश्वास करिए, बिना उसकी मदद के हम नहीं कर सकते। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 15 और 16 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो आमीन, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वो तुम्हें एक और सहायक देगा। पवित्र आत्मा कौन है? एक सहायक है। वो त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर है, लेकिन यहां पर वो कहता है कि वो हमारा सहायक है। कभी कभी हम बहुत गलती कर देते हैं, हम समझते हैं कि पवित्र आत्मा हमें मिल गया है, अब सारे काम वो करेगा। परमेश्वर ने हमें चुन लिया, अब सारे काम वो करेगा। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, वो हमारा सहायक है, हमारी सहायता के लिए है। जब हम काम हमें करना है, कदम हमें उठाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन कौन सा कदम उठाना है वो हमारी सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो हमारा सहायक है, हमारी सहायता के लिए वो है। और सहायता कब देगा वो? जब आप सहायता मांगेंगे, जब आप कहेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है, मेरे जीवन में आइए और मुझे बताइए, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आपको प्रभु यीशु के वचनों को समझाएगा। आप जब बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल पढ़ते समय आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे या आपको लगेगा कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको सच कह रहा हूं, पवित्र आत्मा से मांगिए, वो आपकी बुद्धि खोलेगा, वो आपकी बुद्धि खोलेगा। मैं आज तक किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गया हूं, मेरा टीचर पवित्र आत्मा है। मैं सिर्फ पवित्र आत्मा के आगे घुटने टेककर और जहां कहीं भी अटकता हूं, समझ में नहीं आता, प्रकाशन की आत्मा मांगता हूं कि परमेश्वर मेरी सहायता करिए। इवन संडे को मुझे कौन से वचन बोलने हैं वो भी मैं मांगता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी काम करने से पहले मैं उसकी सहायता मांगता हूं कि वो मेरी सहायता करे। हालेलुया। और जब वो सहायता करता है, वो आपको सही वचन बताएगा, वो सही आपकी बुद्धि को खोलेगा। आपको पता है कि पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को खोलता है। पाप आपकी बुद्धि को बंद कर देता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी बुद्धि को खोलता है, आपको समझ की बुद्धि देता है। आपके अंदर समझ की बुद्धि डालेगा। किसको समझना है आपको? स्वर्गीय बातों को। संसार की बातों को समझने की बुद्धि नहीं देगा वो। संसार, बाइबल कहती है, संसार उसे नहीं ले पाता, संसार उसे नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि संसार पवित्र आत्मा को नहीं समझेगा।
जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुला और पवित्र आत्मा कबूतर के नाए उन पे उतरा। पढ़िए मैथ्यू हालेलुया 3:16 और 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। पवित्र आत्मा कबूतर के नाए यीशु पर उतरा और ठहर गया। यीशु मसीह के साथ उसकी सेविकाई में पवित्र आत्मा उसके साथ हमेशा था, हमेशा था। लूका 4 पढ़िए, पहला लूका 4 का पहला पढ़िए। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आमीन। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु घर नहीं गया। जो पवित्र आत्मा उस पर ठहरा था, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल में गया और आत्मा उसे रेगिस्तान में ले गया। हालेलुया। कभी कभी आत्मा आपको ऐसी स्थिति में रखता है जहां पर आप उसके अनुरूप बन जाएं। कभी कभी आप परीक्षा में डालता है आत्मा आपको, ताकि आप उस परीक्षा में और सबल हो जाएं, प्रबल हो जाएं। यीशु मसीह को 40 दिन 24 घंटे के लिए, 40 दिन के लिए पवित्र आत्मा रेगिस्तान में लेकर गया, लिखा हुआ है। और वहां पर शैतान आया, जहां पर उसने यीशु मसीह की परीक्षा की। और पहले ही शैतान ने पूछा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोल के रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहेगा। आमीन। इस पूरे लूका 1 से 13-12 के बीच में जो भी वार्तालाप यीशु मसीह और शैतान के बीच में घटी है, वो हमें क्या बताती है? क्या देखने के लिए आया था शैतान? क्योंकि वो आकाशवाणी जो 17 में थी, 3 के 17 में, कि साहब ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, शैतान ने भी सुनी थी। हालेलुया। क्यों शैतान आया था? क्यों यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था? क्योंकि शैतान देखना चाहता था कि यीशु मसीह अब अपनी सेविकाई कैसे करेगा, ईश्वरीय सामर्थ्य से करेगा या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करेगा। हालेलुया। इसलिए वो बोल रहा है कि तू उस पत्थर को बोल। अगर वो ईश्वरीय सामर्थ्य का उपयोग करेगा तो पत्थर चमत्कारिक तरीके से रोटी बन जाएगी, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के द्वारा करेगा तो वचन के द्वारा काम करेगा। तो देखने के लिए आया है कि जो परमेश्वर का पुत्र बनकर यीशु मसीह आया है, वो इस धरती पर कैसे काम करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर उसकी आत्मा है, आज मैं आपको कई चीजें बताऊंगा कि उसकी आत्मा के चिन्ह क्या हैं। आप कैसे जाने कि आपके अंदर उसकी आत्मा है? या कई लोगों ने बपतिस्मा लिया है, 10-10, 20-20 साल से आप प्रभु में हैं। कैसे जाने कि आपके अंदर उसकी आत्मा है? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है, हमें इस चीज को समझना जरूरी है। हम उसकी आत्मा के साथ चल रहे हैं या हम शैतान के साथ चल रहे हैं? हमें उसकी आत्मा के साथ चलना है। तो हम कैसे महसूस करेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर उसकी आत्मा है? हालेलुया। इफिसियों 5 का 18 का दूसरा पार्ट में ये आदेश दिया गया, ये आज्ञा है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 5 का 18 उसका दूसरा पार्ट।
पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। रोज बिना आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। चेलों को यीशु मसीह 3.5 साल तक चेले यीशु मसीह के साथ चलते रहे और यीशु मसीह उन्हें बताता रहा किस तरीके से वो मरेगा, किस तरीके से उस पर अन्य जाति के लोग मारेंगे, थूकेंगे महायाजक, और कैसे वो मर के 3 दिन के बाद जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह उनको बताता रहा। लेकिन जैसे यीशु मसीह को सैनिकों ने पकड़ा, पिलातुस के सामने यीशु मसीह आया और यीशु मसीह को लोगों ने मारना शुरू किया। चेलों ने यीशु मसीह को देखा था कि साहब मुर्दों को जिंदा करते हुए। चेलों ने देखा था कि हजारों की भीड़ यीशु मसीह के आसपास हमेशा रहती है। कोढ़ी शुद्ध होते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, 5,000 लोग खाना खिलाते हैं। तो चेलों ने देखा था कि पानी पे चलता है यीशु मसीह, कि यीशु मसीह यार कौन है। सब लोग यीशु 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 कर रहे थे और वो देख रहे थे चमत्कार। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर पिलातुस के सामने उन्होंने जो यीशु मसीह की दुर्दशा देखी कि यीशु मसीह मार खा रहे हैं, यीशु मसीह पर लोग थूक रहे हैं, यीशु मसीह का लोग ठट्टा उड़ा रहे हैं, उनके सारे कपड़े उतार लिए, एक चड्डी सी रह गई है और नंगा बदन। चेले वहां से भाग गए। शैतान ने उनके अंदर संदेह लेकर आया कि हम जिस गुरु को गुरु मानते थे वाकई गुरु है? ये तो अपने आप को बचा ही नहीं पाया। हो सकता है किसी चमत्कारिक तरीके से करता हुआ है काम, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाया। जो सवाल महायाजक पूछ रहे हैं, पिलातुस पूछ रहा है, उसका जवाब भी नहीं दे रहा है। आमीन। उनके अंदर भय छा गया। वो ऊपरी कोठरी में चले गए। संदेह आया उनको कि बाकी ये है। इसलिए जब यीशु मसीह ऊपरी कोठरी में आए थे मिलने के लिए, तो थोमा नहीं था उस समय। यीशु मसीह ने कहा, भाई मैं ही हूं, 2 को मछली का टुकड़ा दो, मैं भूत नहीं हूं, भूत के हाथ पैर नहीं होते, मैंने महिमा का शरीर पा लिया है। इसलिए वो बंद दरवाजे से एंटर हुए। जब ऊपरी कोठरी में चेले थे तो यीशु मसीह बंद दरवाजे से, मतलब दरवाजा बंद था और यीशु मसीह दीवार से आए। उन्होंने बताया कि मैंने महिमामय जीवन शरीर पा लिया है और महिमामय शरीर जो है वो आर पार हो सकता है। आपको पता है, जब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ धरती पर आएंगे 1000 साल के लिए राज्य करने के लिए, तो हम सब का शरीर महिमामय का होगा। बाइबल कहता है कि हम पृथ्वी में रहने वाले लोगों का न्याय करेंगे। कैसे न्याय करेंगे? आप जब महिमामय का जीवन वो शरीर पालेंगे तो आप कभी भी प्रकट हो सकते हैं और कभी भी अपने आप को छुपा सकते हैं। हालेलुया। जिस तरीके से ऊपरी कोठरी में यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया। तो वहां पर यीशु मसीह गए और उन्होंने कहा देखो, लेकिन थोमा नहीं था। जब उसके दोस्त आए, सारे चेले थे, उन्होंने कहा यीशु मसीह आए थे। कहता मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा कि वो यीशु मसीह था जब तक मैं उसके हाथों में कील के निशान नहीं देख लूं, उसके पैरों में निशान ना देख लूं, उसके यहां पसली में निशान ना देखूं भाले का, तब तक मैं नहीं मानूंगा। ये क्या था? संदेह था। यही यीशु मसीह है जिसको लोग मार रहे हैं, जैसा चाहे उसके संग व्यवहार कर रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों उनको समझ में नहीं आ रहा था? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था।
आमेन। उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। आज जो हमें समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ये उसकी आत्मा की शक्ति है, उसकी आत्मा की कृपा है कि हम इन वचनों को समझ पा रहे हैं। बिना उसकी आत्मा के हम यीशु को नहीं समझ सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऊपरी कोठरी में चेले बैठे हुए थे। आप सोचिए, अगर चेलों ने विश्वास कर लिया होता और रविवार के दिन चेले वहां खड़े होते उस गुफा के सामने जहां पर यीशु मसीह की देह एक लाश के रूप में पड़ी हुई थी, और वो कहते महायाजक से, महायाजक आओ, आज मेरा यीशु जिंदा होने वाला है। आमेन। तो इतिहास अलग होता। वो लोग ऊपर बैठे हुए हैं डर के मारे, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम भी कई बार पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का ना होना, पवित्र आत्मा को ना मानना, पवित्र आत्मा को ना अपने अंदर लेने के लिए प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए हमारी रोटी से ज्यादा, नौकरी से ज्यादा, धंधे से ज्यादा जरूरी है कि हम उसकी आत्मा को पालें, उसकी आत्मा को पालें। ऊपरी कोठरी में यीशु मसीह ने अपने चेलों को आत्मा दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 20:21-22। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आमेन। यीशु ने चेलों को पवित्र आत्मा दी, पवित्र आत्मा दी उन्होंने। फिर सवाल उठता है कि जो प्रेरितों का काम 2:4 में है, वो आत्मा कौन सी थी? हालेलुया। ये जो आत्मा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दी है, ये उस पेंतेकोस्त के दिन तक के लिए दी, ताकि पेंटेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा ऊपर से उतरेगा, जब आग की नाएं उनके अंदर आएगा और जीवें विभाजित हो जाएंगी, तब तक के लिए ये आत्मा उनको दिया, ताकि वो स्थिर रहे, ताकि शैतान उनके अंदर काम ना करे। ये जो ऊपरी कोठरी पे यूहन्ना 20 में जो आत्मा 21-22 में यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह जा रहे हैं उसके बाद, हालेलुया, जैतून के पर्वत पर वो चले जाएंगे स्वर्ग। तकरीबन 500 लोगों ने उन्होंने देखा जाते हुए, उनके चेले भी थे, और जाते जाते उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, और स्वर्गदूत उतरे कि जैसे यीशु मसीह गया है वैसे ही वो आएगा। आमेन। तो वो जो पवित्र आत्मा चेलों को दिया है यीशु मसीह ने ऊपरी कोठरी में, वो इसलिए दिया है ताकि वो पेंतेकोस्त तक, क्योंकि जैतून पर्वत से, जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में गए, जैतून पर्वत से लोग कहां गए? ये लोग उस ऊपरी कोठरी में आए, मरकुस के घर में। मरकुस का रूम था वो। 120 लोग वहां पर थे, और 120 लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। कितने दिन प्रार्थना की उन्होंने कुछ नहीं पता, पवित्र आत्मा के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि चेले उनको आदेश देके गए थे, सॉरी यीशु मसीह आदेश देके गए थे। लूका में, लूका 24:49 में, लूका 24:49 पढ़िए जल्दी से। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमेन। स्वर्ग से सामर्थ किस रूप में आएगा? पवित्र आत्मा के रूप में आएगा। स्वर्ग से सामर्थ, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ,
क्योंकि यीशु मसीह ने देख लिया, ऊपरी कोठरी में बैठकर उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ संदेह किया, डर गए वो लोग। यीशु मसीह ने कहा वहीं बैठे रहो तुम। इसलिए वो आत्मा दिया यूहन्ना में, ताकि पेंतेकोस्त तक का वो स्थिर रहे। वो स्वर्गीय सामर्थ जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जब तक वो तुम पर उतर ना आए तुम यहीं पर रहो। हालेलुया, आमीन। और जब उन्होंने एक आज्ञा और दी, हालेलुया, प्रेरितों का काम 1:8 पढ़िए दोबारा, प्रेरितों का काम 1:8, कि जब ये आत्मा तुम पर उतरेगा तो क्या होगा। हालेलुया, ये आत्मा जब आप पर उतरेगा तो आप क्या करेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे आमीन। और यरूशलेम सारे यहूदियों को सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह होगे। जब ये आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। कैसा सामर्थ्य? परमेश्वर में जीने का सामर्थ्य, परमेश्वर को समझने का सामर्थ्य, उसके लिए खड़े होने का सामर्थ्य, उस सच्चाई को अपने जीवन में लेकर चलने का सामर्थ्य। उसके गवाह बनोगे, मेरे गवाह बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां गवाह को दो रूप से हम देख सकते हैं। एक गवाह कि आप जाएं, मैं चर्च जाता हूं, मैं यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह ये है, 2000 साल पहले आए थे यीशु मसीह ने हमारे लिए मर के जिंदगी गंवाई, ये आप गवाही दे रहे हैं। और दूसरे गवाह कौन? कि आप खुद आप में यीशु दिखे। आमीन। आप जहां जाएं लोग आप में यीशु देखे, आप यीशु के सच्चे गवाह बने। और वो कब होगा? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर आए। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के आप कुछ नहीं पास करते, आप कुछ नहीं कर सकते। वो आएगा और आपको सिखाएगा। यूहन्ना 16:23 और 24, या यूहन्ना 14 का 26 पढ़िए, जॉन 14 का 26 पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। यीशु मसीह तो बता चुका है, वो तुम्हें याद दिलाएगा। आगे पढ़ो। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तुम्हें याद दिलाएगा कि मैंने क्या क्या कहा था। आपको पता है ना, बीज के दृष्टांत में, मत्ती 13 में बीज का दृष्टांत है कि 4 तरीके के लोग हैं जिनको बीज मिलता है, जिनको वचन मिलता है। एक कुछ लोग होते हैं जो वचन चर्च में पाते हैं और बाहर निकलते ही शैतान चुग लेता है, निकाल लेता है, उनको समझ ही नहीं आता। वो घर जाके भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा। अरे पास्टर ने अच्छा बोला था, मैंने 2 बार हालेलुया भी बोला, प्रेज और ताली भी बजाई थी, मैंने क्या बोला समझ नहीं आया, क्योंकि चिड़ियां चुग गई, शैतान ने चुग लिया। यहां से बाहर जाते ही आपको कोई फोन कॉल आएगा, शैतान आपको फोन कॉल करवाएगा। हाँ जी, ये काम करना है, वो काम करना, अरे खाना बन गया, खाना नहीं बन गया, अरे ये बना, वो बना, ये बना, खत्म। वचन कहां गया समझ में नहीं आया। ये शैतान की चाल है। हालेलुया, आमीन। इसलिए वो कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको सिखाएगा, और जो मैंने कहा है वो तुम्हें याद दिलाएगा। लेकिन कैसे याद दिलाएगा? जब आप याद करना चाहेंगे, जब आप उससे कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे बता यीशु के मन में क्या है। हालेलुया, मैं यीशु को और जानना चाहती हूं, उस क्रूस का प्रकाशन मुझे बता, यीशु के प्रेम के बारे में बता। जब आप बैठेंगे और पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, प्लीज मेरी सहायता कर, तो वो सहायक के रूप में आपके पास आएगा और आपकी ऐसी बुद्धि खोलेगा
कि आपको लगेगा कि मैं आजाद हो गया। वो ज्ञान आपको मिलेगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं था। वो है आत्मा, और उस आत्मा की शक्ति, उस आत्मा का आशीष, उस आत्मा की उपस्थिति, उस आत्मा की संगति हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप यीशु के आगमन तक आप रहना चाहते हैं स्थिर, तो आपके लिए पवित्र आत्मा जरूरी है। हालेलुया। जिस तरह इफिसियों 5:18 में लिखा है कि रोज अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते जाओ। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि आप कैसे जाने कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप मसीह हैं, 10 साल 20 साल 15 साल हो गए आपने यीशु मसीह को जाना, चर्च भी आ रहे हैं, रोज आप वचन सुन रहे हैं। कैसे आप जाने कि आप में पवित्र आत्मा है? हालेलुया। रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम उड़ेला गया है। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि वो उनके लिए भी बारिश बरसाता है जो उसे नहीं जानते या जो उसे नहीं पसंद करते। उनके लिए भी हवाएं चलाता है, उनके लिए भी फूल और पत्तियां उगाता है। आमीन। यानी कि परमेश्वर अपने दुश्मनों से भी प्यार करता है। हालेलुया। सबसे प्यार करता है। और बाइबल कहती है, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आप में परमेश्वर के प्रेम को उड़ेलता है। अगर आप के अंदर परमेश्वर का प्रेम है, अगर आप अपने सबसे प्रेम करते हैं, कोई आपका दिल दुखा रहा है उसके लिए भी अगर आपके मन में प्रेम आ रहा है, कोई आपका दुश्मन है, कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, अगर उसके लिए भी आपके अंदर प्रेम है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। अगर आपके अंदर नफरत आ रहा है कि नहीं यार, इस भाई इस बहन को, ये पास्टर अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत भी आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अपने आप को जांचिए। आप उसी समय प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रह जाइए, आप स्थिर करिए, क्योंकि मेरे अंदर नफरत आ रही है, मेरे अंदर किसी के लिए गलत भावना आ रही है, मेरे अंदर ये आ रहा है कि मैं किसी का नुकसान करूं। नहीं नहीं, पवित्र, इसका मतलब मेरे अंदर प्रभु नहीं है। उसी समय आप चिन्ह समझ लीजिए कि अगर आपके मन में भावना आ रही है कि आप किसी का नुकसान करें, किसी से नफरत करें, आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर उसके लिए प्रेम नहीं है, तो आप प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा आप प्लीज मुझ में आइए, मेरे अंदर प्रेम आए, क्योंकि वचन कहता है कि तूने परमेश्वर का प्रेम हम सब में उड़ेल दिया है। ये चिन्ह है। अगर आप चाहते हैं कि सर्वदा परमेश्वर की आत्मा मुझ में सदा स्थिर रहे, सदा रहे, एक पल भी मुझसे अलग ना हो, तो ये चिन्ह है। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए सबके लिए, किसी के लिए भी आपके अंदर नफरत नहीं आनी चाहिए, घृणा नहीं है। कोई भी कितना भी आपका नुकसान क्यों ना कर दिया है, प्रेम। इसलिए बाइबल कहती है अपने दुश्मनों को माफ करो। बाइबल कहती है जो तुम्हें सताता है उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन। कहां लिखा हुआ ये? मत्ती 5:42-43, मैथ्यू 5:42-43 में पढ़िए। जो कोई तुझसे मांगे उससे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। 43, तुम सुन चुके हो
कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। हाँ, आगे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमेन। जो तुम्हें सताते हैं, हो सकता है आपके वर्कर हो, आपके पड़ोसी हो, आपके संग काम करने वाली हो, रोज कहती है मैं सही समय पे आऊंगी और वो नहीं आती है, आपको गुस्सा आ रहा है। नहीं, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला है और हमें उस प्रेम को बना के रखना है। तो पहला पॉइंट है कि हम अपने अंदर प्रेम देखें, हर एक के लिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हर एक के लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, रोमियो 8:13, रोमन्स 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को, शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। आप शरीर के द्वारा कई पाप करते हैं लोग। आपका शरीर आपके अंदर घमंड ला सकता है, आपका शरीर आपके अंदर क्रोध ला सकता है, आप शरीर के अंदर, लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप, जैसे मैंने कहा, अपने अंदर प्रेम लेकर आएंगे तो क्रोध निकल जाएगा, घमंड निकल जाएगा। प्रेज लॉर्ड। आत्मा से आप शरीर की क्रियाओं को मारेंगे, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप नहीं कर पाएंगे, उसकी सहायता से आप कर पाएंगे, इसलिए वो सहायक है। हालेलुया। आप नशा करते हैं और आपने सोचा कि मैं नहीं पीऊंगा, और शाम को एक भाई आ गया बोतल लेकर और बैठ गया, साहब कि आप प्लीज, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, और अपने शरीर की क्रियाओं को आपने आत्मा से मारा, उसको मना भी किया और उसको घर से निकाल दिया। समझिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्योंकि आप अकेले नहीं कर पाएंगे। ये आत्मा ही है जो आपको सहायता देगी और आप प्रबल होंगे और अपने शरीर की क्रियाओं का नाश करेंगे। नो, नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहचान है, ये चिन्ह है कि आपके अंदर आत्मा है। आप गलत विचार को आने से पहले ही उसे मना कर देंगे, नो नो ये नहीं करूंगा मैं, इसका मतलब आपके अंदर आत्मा है। तीसरा पॉइंट है 8:15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। यानी कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा है जो उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। अगर आप अपने पिता, अपने परमेश्वर को पिता कहते हैं, अगर आपके अंदर भाव होता है कि वो मेरा पापा है, अगर आप परमेश्वर को एक पिता के रूप में प्यार करने लगे हैं, तो उसकी आत्मा आपके अंदर है और वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे पिता के रूप में प्यार करे। जिस दिन आप अपने परमेश्वर को एक पिता के रूप में प्यार करेंगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा। मैं अपने पापा से मांग रही हूं, मैंने अपने पापा से मांगा है, परमेश्वर से नहीं मांगा। परमेश्वर का जो शब्द है वो आपको दूर करता है और पापा आपको करीब लेकर आता है। आमीन। मेरे पापा, जितने बैठे हुए सब अपने पापा की गवाही देते हैं कि मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे पापा ये करते हैं, मेरे पापा ये। आमीन। कितने करीब हैं आप अपने पापा के। उसी तरीके से बाइबल कहती है कि हमें अपने पिता के करीब होना है।
यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारा संबंध बनाया है हमारे परमेश्वर से पापा के रूप में। आमीन। इसलिए अगर आप उस परमेश्वर पिता को पापा के रूप में प्यार करते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप उसे पापा के रूप में प्यार करते हैं तो इसका मतलब आपके जीवन का खाली स्थान भर चुका है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपका पापा उसमें आ गया है। मेरा पापा मेरे साथ है। आमीन। अब सोचिए, आप कहीं भी जाएं, सताव हो, संकट हो, कैसी भी स्थिति हो, और आपका पापा अगर आपके साथ चल रहा है तो आपको लगेगा कि मैंने दुनिया जीत ली है यार, मेरा पापा मेरे साथ है यार। आमीन। मेरे साथ है। अगर ये विचार आपको आता है कि मेरा परमेश्वर मेरा पापा है, तो समझिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। समझ जाइए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। चौथा पॉइंट, रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक मैं आपको बता रहा हूं टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रार्थना आप रोज करते हैं, अगर आपकी प्रार्थना रोटी नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, अपना मुकाम नहीं है, अगर आपकी प्रार्थना यह है कि प्रभु मुझे क्रोध आता है, क्रोध निकल जाए, मेरे अंदर अभी भी लालच है, निकल जाए, मेरे अंदर अभी भी व्यभिचार की भावना है, कोई लड़की को देखता हूं गलत विचार आता है, प्लीज निकल जाए। अगर आप अपनी इन निर्बलताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको आपकी निर्बलता के लिए आपको प्रार्थना करना सिखाता है कि मैं अपने आप में देखूं, नहीं मेरी सोच गलत है यार, मुझे गुस्सा अभी भी आता है, अभी भी मेरे अंदर घमंड आ रहा है, दूसरे के पैसों को देखकर मुझे जलन मिलती है, मेरे पास क्यों नहीं है ऐसा, दूसरे के मकान को देखकर मेरे अंदर जलन आती है। नहीं, परमेश्वर दयालु पिता मेरे अंदर वो स्वभाव डाल दे जो यीशु के अंदर है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन आपके अंदर ये प्रार्थना करने का मन आएगा, जिस दिन आप ऐसी प्रार्थना शुरू कर देंगे, आप सच मानिए परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। एक आम इंसान शरीर की प्रार्थना करता है कि मेरा धंधा ₹1,00,000 कमाता हूं महीने का, 2 लाख कमाओ, 2 लाख कमाता हूं 10 लाख कमाओ, कभी भी आपका पेट नहीं भरेगा। हालेलुया। और होगा क्या कि धंधा तो बढ़ेगा लेकिन आपका स्वभाव खत्म हो जाएगा, आपका स्वभाव खत्म हो जाएगा। ना आप संसार से डर रहे हैं, ना परमेश्वर से डर रहे हैं, ना बच्चों के लिए आप जी रहे हैं, ना बीवी के लिए जी रहे हैं, आप इतने स्वार्थी हो जाते। पैसा क्या करता है? स्वार्थ। मेरा मेरा मैंने कमाया है, मैंने किया है, घमंड, ईगो खत्म। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। याकूब की पत्री 4:6 लिखा हुआ है। याकूब की पत्री 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। क्यों परमेश्वर मना करता है कि आप पैसे के पीछे मत भागिए? क्योंकि वहां जाएंगे आपको घमंड आ जाएगा,
घमंड आ जाएगा। और घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अगर सोचिए कि आपके विरोध में वो सर्वशक्तिमान रचयिता खड़ा हो जाए तो आपका सहायता कौन करेगा? आपके विरोध में अगर वही खड़ा हो जाए तो किसके पास जाएंगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो दीनों पर, नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसलिए हमारा स्वभाव में अगर घमंड आ रहा है, उसी समय निकालिए, उसी समय निकालिए। मैं बहुत खूबसूरत हूं। अरे जहां जाती हूं दुनिया कहती क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत, मुझे घमंड आ रहा। नहीं प्रभु, इससे अच्छा मुझे काला रंग दे दे, मेरे अंदर घमंड नहीं आए, क्योंकि घमंड मुझे तुझसे दूर कर देगा। नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो समझिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। और पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। इफिसियों 4:30 लिखा हुआ है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर छाप दी गई है, आजादी, छुटकारे की छाप दी गई है। यानी कि जब यीशु आएगा बादलों पर सवार होकर और आपको लेने के लिए आएगा, तो क्या दिखेगा आप में? पवित्र आत्मा। अगर उसकी आत्मा आप में नहीं है तो आपको नहीं लेके जाएगा। इसलिए वचन कहता है उसे शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा शोकित कैसे हो रहा है? बाइबल कहती है कि आप 1 कुरिन्थियन 3:16 कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, पवित्र आत्मा तुम में वास करता, लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थियन 3:16 लिखा हुआ है, तुम में पवित्र आत्मा वास करता है। अब अगर आप इस मंदिर को दूषित करेंगे, आप गलत चीजें देख रहे हैं, पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, गलत बातें अपने मन में ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने मंदिर को दूषित कर रहे हैं। आपके मंदिर में कौन बैठा है? वचन कहता है। तो आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आप मुझे अपने घर में बुलाएं, पास्टर आइए मेरे घर में रहिए, मैं आपके घर में रह रहा हूं और जो काम आपको गलत लगते हैं वही कर रहा हूं, तो आप शोकित होंगे ना कि यार हमने किसको बुला लिया, यार हमारा शांति भंग हो गई है, खुशियां नहीं है, ये क्या है, किसको बुला लिया है। तो आप क्या कहेंगे? जल्दी से जल्दी निकले, है ना। तो इसलिए हमें वो काम नहीं करना है, ना हमें वो काम देखना है जिससे हम पवित्र आत्मा को शोकित करें। इसलिए बाइबल कहती है पाप से नफरत करो। अगर पाप का विचार आपके अंदर आ गया, उसको निकालो, निकालो। आपने अपना घर बनाया हुआ है पूरा व्हाइट एंड व्हाइट, और गलती से एक दरवाजा खुला रह गया और एक कीचड़ से लदा हुआ कुत्ता आपके अंदर आ गया घर में, आप क्या कहेंगे? किसी तरीके से सारे काम छोड़कर उस कुत्ते को निकालो, नहीं तो मेरा पूरा फर्नीचर खराब हो जाएगा। इसलिए गलत विचार अगर आपके मन में आ गया तो वो आपके मन को दूषित कर देगा। प्लीज किसी तरीके से मुझे निकालना है। इसलिए पाप से नफरत करिए, पाप के विचार को नफरत करिए। प्रभु आपके अंदर रहेगा, प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर रहेगी। प्रभु को पाना बहुत आसान है। प्रभु की प्रार्थनाओं के लिए हमें कोई बहुत कुछ नहीं करना है। आप ईमानदार रहिए, यीशु आपके साथ है। आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, कोई बात, बाइबल पढ़नी नहीं आती, कोई बात नहीं, आप रोज बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, ईमानदार रहिए, गलत विचार अपने अंदर मत लाइए।
किसी को धोखा मत दीजिए। आमीन। परमेश्वर आपका साथ देगा, लेकिन पवित्र आत्मा का आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। इसलिए 4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि ये जांचिए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं है। नंबर 1 कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम है कि नहीं है। अगर सबके लिए आपके अंदर प्रेम है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। नंबर 2, अगर आप पवित्र आत्मा के जरिए शरीर के कामों का नाश कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। नंबर 3, अगर आप उस परमेश्वर को पिता कह रहे हैं, आपके अंदर पिता का भाव आता है कि मेरा वो पापा है। आमीन, हालेलुया। पापा कौन होता है? कभी वो आपकी अगर इच्छा पूरी नहीं भी करेगा तब भी वो मेरा पापा है। आमीन। आज वो मेरे लिए पटाखे लेकर नहीं आया तब भी मेरा पापा है, वो है पापा। तो जिस दिन हम अपने पिता परमेश्वर को पापा मान लेंगे, उस दिन समझिए कि उसकी आत्मा आप में है। नंबर 4 कि अगर आप प्रार्थना अपनी निर्बलता को दूर करने के लिए कर रहे हैं कि अभी भी मुझ में गलत भावनाएं हैं, अभी भी मेरे अंदर घमंड है, अभी भी मैं अपने पति की इज्जत नहीं कर पा रही हूं, अभी भी मैं अपने पत्नी की इज्जत नहीं कर पा रही हूं, अगर गलत है प्लीज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इन सब चीजों से निकल आऊं। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और ये 4 चीजें अगर आपने अपना ली, मैं सच कह रहा हूं, आप प्रभु के बहुत करीब आ जाएंगे, बहुत करीब। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम कर रही है। हालेलुया। आज का वचन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज ही से खोजिए, आज ही से अपने आप को जांचिए कि मैं कहां पर हूं, मैं कहां खड़ा हूं। मेरे अंदर आत्मा, आपके अंदर आत्मा का होना जरूरी है। चेक योरसेल्फ कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, उसकी आत्मा है कि नहीं है। आमीन। एक दूसरे से प्यार करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, अपने पड़ोसी से बोलिए कि प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आमीन, आमीन। वाकई प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया।